हेलो फ्रेंड्स। हम में से बहुत सारे साथी कई बार ये जानना चाहते हैं और बहुत बार ये पूछते हैं कि ख़ास तौर पर हिंदी मीडियम के जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, वेबसाइटें देखें, कौन कौन सी मैगज़ीन पढ़ें। तो मैंने इसी के लिए एक छोटा सा लेसन तैयार किया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में ये मेरी एक पर्सनल लिस्ट है जो मैंने तैयार की है और जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए। मैंने यूपीएससी 2014 में 13वीं रैंक मिली थी और 2015 बैच है मेरा आईएएस में। एसए में 160 नंबर मिले थे, एथिक्स में 124, ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर में 313 और जीएस में ओवरऑल 378। इस तरह से मेंस में 3rd हाईएस्ट मार्क्स से। ये जो बुक्स की लिस्ट है इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो मैंने अपनी समझ, अध्ययन और अनुभव के आधार पर ये पुस्तकों और अन्य स्रोतों की सूची तैयार की है, लेकिन ध्यान रखें कि ये सूची अंतिम नहीं है और न ही बेस्ट है। आपकी तैयारी का स्तर अलग अलग हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है या शुरू से अखबार और मैगज़ीन पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनका लेवल अलग होता है। बहुत से बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने कभी इस तरह की टच में नहीं रहे होते करंट अफेयर्स के या फिर यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी के। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी के स्तर के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन, मेरे हिसाब से सजेस्टेड लिस्ट है ये। सबसे पहले किताबों की बात करते हैं। प्राइमरी सोर्स जो है हमारी तैयारी का वो किताबें हैं। जैसे जीएस के जितने भी सेगमेंट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, इनके सोर्सेज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास के लिए मेरे हिसाब से 9वीं से 12वीं की नई वाली एनसीईआरटी, इसके अलावा स्पेक्ट्रम की एक छोटी सी किताब आती है आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास, जो इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। और एक विपिन चंद्रा की किताब है आज़ादी के बाद का भारत। ये कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की किताब है क्योंकि अब नए सिलेबस में इंडिपेंडेंस के बाद का इतिहास भी आने लगा है। इसके अलावा आप क्योंकि अब मौका मिले तो रामचंद्र गुहा की जो इंडिया आफ्टर गांधी है उसका हिंदी में भी अनुवाद आने लगा है, गांधी के बाद का भारत, तो वो भी पढ़ सकते हैं अगर आपको समय मिले। ज्योग्राफी के लिए फिर से वही 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी, और इसके बाद यदि आपको ज़रूरत पड़े महेश चंद्र बर्णवाल की किताब या माजिद हुसैन की किताब पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को अच्छी तरह फॉलो करें, खूब अच्छे से तैयार करें। और मेंस का जो पार्ट है पॉलिटी का, पेपर 2 का, उसके लिए भारतीय शासन एक किताब आती है, इंडियन गवर्नेंस, वो भी एम लक्ष्मीकांत की है। खासतौर पे उसके अधिकार संबंधी मुद्दे जरूर पढ़ें। अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह या फिर लालन लाल आती है इलाहाबाद से, वो वाली किताब पढ़ सकते हैं। और 9वीं से 12वीं की एनसीईआरटी यहाँ भी आपको पढ़नी है। और आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार का होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बजट, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा बुक लिस्ट में पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी और परीक्षा वाणी इलाहाबाद की किताब है पारिस्थितिकी के ऊपर, वो पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमी में ही मृणाल के वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं, अच्छे वीडियो लेक्चर हैं। और इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी के लिए 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी। इसके अलावा करंट में जो मैगज़ीन के माध्यम से या न्यूज़पेपर में या वेबसाइटों पे आप देखते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वर्तमान में विकास हो रहा है उसमें से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो उसको कवर करना है करंट अफेयर्स से। भारतीय संस्कृति के लिए पुष्पा बिश्ट सिन्हा की किताब है जो जवाहर बुक डिपो दिल्ली से छपी है, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स की किताब से भारतीय कला का इतिहास पढ़ सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा मेंस का एक टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए टाटा मैकग्रा हिल की किताब है अशोक कुमार आईपीएस और विपुल द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट है mea.gov.in, उसको देखते रह सकते हैं। और करंट अफेयर्स से आईआर को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। भारतीय समाज के लिए एक पतली सी किताब है, नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है, एनबीटी से, श्यामचरण दुबे की, या फिर राम आहूजा की एक किताब है। और 11वीं 12वीं की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। एथिक्स के लिए पेपर 4 के लिए साइकोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत गहराई से नहीं पढ़नी, नॉर्मल तौर पे पढ़नी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फिलॉसफी का भी भाग रहता है, थोड़ा सा साइकोलॉजी का भी रहता है एथिक्स के पेपर में।
लेकिन एथिक्स के पेपर की किसी खास किताब से तैयारी करना संभव नहीं है। उसके लिए कुछ अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि कुछ अच्छे जो विचारक हैं, या कुछ अच्छी जैसे भारतीय दर्शन में गांधी का देख सकते हैं, और इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं उन सबकी फिलोसफी थोड़ा थोड़ा अगर आप देख लें तो उसमें मदद मिल सकती है। निबंध के लिए किताब आ रही है दृष्टि पब्लिकेशन से, निबंध दृष्टि, जिसमें मेरा भी योगदान है और डॉक्टर विकास देवी कीर्ति व निशांत जैन, जिसमें 150 मॉडल निबंध भी होंगे। इसके अलावा इंडिया ईयरबुक जो छपती है भारत के नाम से सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा हर साल, उसको देखना चाहिए, उसको पढ़ना अच्छा रहता है। और एक मेरा कहना हो रहा है कि आप रीडिंग हैबिट बनाने के लिए कभी कभी जब फुर्सत मिले तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है भारत सरकार का, NBT, उसका कैटलॉग मंगा लें, और पब्लिकेशंस डिवीज़न, प्रकाशन विभाग भारत सरकार का कैटलॉग मंगा लें। उसमें से अपनी रुचि के हिसाब से कभी कभी किताबें मंगाएं या ख़रीदें, या लाइब्रेरी से लेकर उनको कभी कभी ज़रूर पढ़ें। करंट अफेयर्स आजकल तैयारी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस साल तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए, और मेंस में काफ़ी हद तक पेपर करंट अफेयर्स पर आधारित होता है, और इंटरव्यू में भी। इसीलिए अखबार है द हिंदू और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, चाहें तो दैनिक भास्कर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड आता है हिंदी में भी, उसका एक आर्थिक मुद्दे का एक होता है पेज, उसको पढ़ सकते हैं। और संपादकीय पृष्ठ बिजनेस स्टैंडर्ड का। पत्रिकाओं में सरकारी पत्रिकाएं हैं योजना और कुरुक्षेत्र, उनको अच्छे से पढ़िए। और एक पत्रिका है दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे, और एक पत्रिका है क्रॉनिकल, तो इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। और वक्त मिले तो फ्रंट लाइन के भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आती है। साथ ही भारत सरकार की नवीनतम आर्थिक और सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं अच्छी तरह तैयार कर लें। इस समय जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं या अन्य योजनाएं हैं, उनको बहुत अच्छे से उनके पॉइंट समझ लें कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी, और क्या क्या उनके उद्देश्य हैं। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि आखिर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें, अपने सोच का तरीका खासतौर पर एथिक्स और एस्से के पेपर के लिए कैसे डेवलप करें। तो मैं उन्हें कहता हूं कि अपनी सोच और भाषा शैली के विकास के लिए 2 पत्रिकाएं हिंदी में बड़ी अच्छी आती हैं, एक तो आहा जिंदगी दैनिक भास्कर समूह की, और एक कादम्बिनी हिंदुस्तान टाइम्स समूह की। इन 2 पत्रिकाओं को आप फुर्सत में एक टाइम पास करने के लिए पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वेबसाइट्स की। वेबसाइट्स में मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ जिनको आप, ये नहीं कि इसका मतलब रोज़ ही इनको देखना है, लेकिन समय समय पे इनको फॉलो करना चाहिए। इंग्लिश में भी होंगी तो इनमें सामान्य इंग्लिश होती है, इतनी टफ इंग्लिश नहीं होती, उसको देख सकते हैं, देखना चाहिए। india.gov.in, newsonair.com, pib.nic.in, mrnal.org, insightsonindia.com मेंस के लिए अच्छी है, उसमें सवाल बहुत अच्छे आते हैं। unacademy.in पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। एक AFEIAS.com है, ये हिंदी में वेबसाइट है, इसमें हिंदी के आर्टिकल्स आते हैं। mygovernment.in में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आते हैं। prsindia.org में लॉ से संबंधित नए नए जो संशोधन होते हैं या फिर नए कानून होते हैं उनके बारे में रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दृष्टि.IAS.com और GSHindi.com, ये करंट में जो हो रहा है उसके लिए आप ये वेबसाइट हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की जो वेबसाइटें हैं वो भी हिंदी में हैं। तो आगे चलते हैं। रेडियो टीवी, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, DD न्यूज़, राज्यसभा पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आता है। राज्यसभा टीवी पे देश देशांतर इस तरह के बहुत अच्छी डिबेट्स आती हैं। और लोकसभा टीवी, ये समय समय पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा मतलब आकाशवाणी पे शाम को न्यूज़ एनालिसिस ज़रूर सुने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। यानी कहने का मतलब ये कि ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में भी उपलब्ध हैं, इसलिए हम ये ना सोचें कि हिंदी में अच्छी स्तरीय प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है, अच्छे सोर्सेज नहीं है। ये एक तरह का भ्रम ही है। मैं मानता हूँ कि थोड़ी समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी में सामग्री उपलब्ध नहीं है। बहुत सामग्री उपलब्ध है, हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, फुर्सत में आप टीवी सीरियल जैसे होते हैं उनके कुछ एपिसोड आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जैसे सत्यमेव जयते। उससे सोशल समझदारी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है सोशल इश्यूज़ पे। इसके अलावा प्रधानमंत्री में आपको, प्रधानमंत्री जो शेखर कपूर ने होस्ट किया था उसमें आपको डेवलपमेंट हुआ है, वो सब आपको समझ में आएगा। प्रधानमंत्री के अलावा एक संविधान है, राज्यसभा टीवी द्वारा प्रसारित हुआ था। इसमें संविधान कैसे बना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी समझ पड़ती है। इस तरह से ये एक मेरी समझ में एक लिस्ट थी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए,
सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए सारे सोर्सेज की बहुत बहुत धन्यवाद।